ज्ञान वापी पे क्या आपका स्टैंड है? क्या आपको लगता है कि अयोध्या की तरह ही यहाँ भी सियासत हो रही है केवल? आप भाई साहब पहले तो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अयोध्या में राम काल्पनिक नहीं, जो ये बात चली, जो र्यूमर फैलाया गया, क्यों राम सेतु को भी काल्पनिक बताया था आप लोगों ने, उसके बाद भगवान राम को भी बोला था। सुन तो लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सेतु समुद्रम के संदर्भ में जो एफिडेविट दिया गया था, उसी पे र्यूमर फैलाया गया कि कांग्रेस नहीं मानती राम। कांग्रेस राम को नहीं, सनातन को भी मानती है, सबको मानती है, लेकिन कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है। और मैं, आप जो बात कह रहे हैं शायद आप पक्ष ले रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं जी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बन गई, तो बीजेपी की सरकार ने भी जब दोबारा एफिडेविट सेतु समुद्रम पे दिया, सेम एफिडेविट दिया है। अगर राम को काल्पनिक कांग्रेस ने कहा है, तो बीजेपी ने भी वही कहा है। ज्ञान वापी पे, तो आप इस तरीके से झूठ न ज्ञान वापी पे क्या स्टैंड है आपका? अब आप जो बात कहेंगे पहले उसको कंप्लीट कर। नहीं, ज्ञान वापी पे। तो भाई साहब ऐसा है कि सेतु समुद्रम पे जो स्टैंड कांग्रेस का था, वही बीजेपी का। त्रिपाठी जी, ज्ञान वापी पे आइए साहब। ज्ञान वापी पे मामला कोर्ट में है, वीडियोग्राफी हुई, सर्वे हुआ। मामला क्या था? मामला था श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के अधिकार का। उस मामले को सर्वे और मालिकाना हक तक मीडिया ने पहुंचा दिया। देखिए संजय भारद्वाज जी, अब आपके पास आते हैं। नहीं, मैं इसको कंप्लीट करूं। और लेकिन जो भी मीडिया ट्रायल होना है, इस मीडिया ट्रायल आपको नहीं लगता है कि और औरंगजेब यहाँ पे आया, आक्रांता यहाँ पे आए, उन लोगों ने वहाँ पे। मैं औरंगजेब का प्रवक्ता नहीं हूँ, और मैं अपनी बात बताऊंगा जो स्टैंड है। नहीं तो उस पे तो आना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल आएंगे, आप सुनिए तो सही। आप लोग बैठे। आप, देश में कानून है, न्यायपालिका है, संसद है, देश में लोकतंत्र का शासन है। हमको न्यायपालिका पे भरोसा करना होगा। न्यायपालिका निर्णय करेगी। जब न्यायपालिका में मामला है तो मैं यहाँ कयास लगाने वाला कौन हूँ? संजय भारद्वाज जी का कहेगी, उसको पूरा देश मानेगा। संजय भारद्वाज में पूरे देश ने सिरोधार्य किया न्यायपालिका की बात को। संजय भारद्वाज जी कांग्रेस की जो बात कह रहे हैं, लेकिन आपके नेता तो चीख कर चिल्ला करके कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर है, हम उसको लेकर के रहेंगे। कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो अभी अब जब बाबा वहां स्वयं प्रकट हो गए हैं, तो मैं समझता हूं इस देश के मुसलमानों के पास एक अवसर मिला है फिर बड़ा। अगर आप सच्चे तो नहीं चलेगा, वो करपति महाराज के हिसाब से हो रही है। आप अभी और दुर्दिन भोगोगे। बिल्कुल। करपति जी महाराज ने ये बात कहा था कि सनातन के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई है, तो वो आरएसएस है। क्या करपति जी का उस बात को आप किनारे कर देंगे? क्या आप करपति जी से ज्यादा विद्वान और धर्मनिष्ठ हैं? आप जैसे कांग्रेस, और दूसरी बात, देश को गर्त में पहुंचाने मैं ये अपेक्षा करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही है कि ये रिपोर्ट लीक क्यों गई, किसने लीक किया? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस ने सनातन की बात कही है, सर्वधर्म सद्भाव की बात कही है। शर्मानी चाहिए आपको। सनातन धर्म में कहा गया है प्राणियों में सद्भाव ना हो। प्राणी मतलब सिर्फ हिंदू नहीं। चलिए ठीक है। हिफाजत साहब आपके पास हम आएंगे। पूरे संसार में जितने भी जब तमाम सारे साक्ष्य सद्भाव ना हो, वैभव जी आपके पास आएंगे। हिफाजत साहब, सवाल आपसे है, जब तमाम सारे साक्ष्य हिंदू पक्ष की तरफ से दिए जाने लगे, जब तमाम सारे दावे पेश होने लगे, आप लोग दीन इलाही की बात करने लगे, आप अकबर की बात करने लगे कि उन्होंने एक परंपरा चली थी हिंदू मुस्लिम की। तो जो तमाम साक्ष्य सबूत मिल रहे हैं, उसके बाद आपको याद आया? कहाँ साक्ष्य सबूत मिल रहा है? अभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। अपने मन 50 बार उसके भी साक्ष्य मिलेंगे, विषय वो नहीं। आप जहाँ पर है वहाँ पर साबूता पर रहिए, आप ज्ञानवापी पर रहिए, आप विषय को मत भटकाइए, क्योंकि आपके पास विषय नहीं रहे, आपके पास साबूत नहीं रहे। आप आइए, उसी पर बहस करिए ना। साबूत इतने मिल रहे हैं, उसको आप नकार क्यों रहे? कोर्ट ही बता रहा है, और कोर्ट ही जो अभी तो साहब बोले, कोर्ट डिसीजन लेगा
अभी नहीं किसी नहीं, को कोर्ट ही नहीं बताया, कोर्ट ही नहीं बताया, कोर्ट की सर्वे की रिपोर्ट ही बता रही ना, सर्वे की रिपोर्ट ही बता रही कि ये चीज मिल रहा। आप भाग क्यों रहे हो? आप अगर सुनवाई करेगी, कल आप कोर्ट कहते हो सुनवाई बनारस में कौमी एकता की बात, आप थोड़ी सी शांति, जब तक थोड़ी सी शांति, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। स्वयं सुने, लेकिन उन्होंने हमारे दावे को भी पुष्ट किया है, कमीशन की पूरी कार्रवाई को पुष्ट किया है, और सिर्फ फर्क यही है कि इसको जो है जिला जज भाई उनका कहना है कि एक अनुभवी जो है न्यायाधीश जो है इसको सुने, और जिला जज इसको कल पूरी कार्रवाई जो है सुनेंगे। इसमें कौन कौन सी, क्योंकि दीवार गिराने की भी बात आ रही है कि याचिका दाखिल की गई, का प्रार्थना पत्र था जिसमें हम लोगों ने दिया था कि हम लोगों की मां सिंगार गौरी और ये जो शिवलिंग आदि विशेश्वर पाए गए हैं, इनके नीचे जो है कितनी गहराई है, अंदर चूंकि चारों तरफ से दीवारों से बंद कर दिया गया है, उस स्थान पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए उस स्थान को खुलवाया जाए, उन दीवारों को हटवाया जाए, ताकि हम लोग अंदर प्रवेश करें और वहाँ की जो साक्ष्य है वो निकल कर बाहर आए। इस पे कल वकील साहब एक बात गलत बोल गए हैं, और सनातन में इसकी इजाजत नहीं है। आदि विश्वेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो स्थापित है, आप जबरदस्ती दूसरे चीजों को आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग काशी के विषय में ये मैं आपको बता दूं, ये काशी विश्वनाथ के जो महंत परिवार है, महंत जी ने बताया मत करिए, आदि विश्वेश्वर वैभव जी आपके पास आया जाएगा, आपके पास फिर हम आएंगे। हिंदुत्व विरोधी है वैभव जी आपके कहने से हिंदुत्व विरोधी नहीं हो, आप बोलिए वैभव जी, नेता है वो नहीं मानेंगे। इजाजत नहीं है कि आप जिस विश्वनाथ की पूजा होती है, जो ज्योतिर्लिंग है, आप उसका अपमान करें। आप वकील हो सकते हैं, लेकिन नहीं, अपमान की क्या बात इन्होंने कहा? जो ज्योतिर्लिंग है वही पूजित है, और आप दूसरी चीजों को मैं हर वैभव जी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता आपका वेशभूषा बता रहा है, आप रोटी खा रहे हैं, उसके वैभव जी आपके पास आया जाएगा, आपको समय मिलेगा, आप शांत रहिए, आपको समय मिलेगा। वैभव त्रिपाठी जी आप शांत रहिए, आपको समय मिलेगा। राजनीतिक सांडिल्य गुरुजी चीजों का तमाम सारे विवाद आप देख रहे हैं, ये जो वैभव जी शांत हो जाइए, आपको समय मिलेगा। सांडिल्य गुरुजी नहीं, एक मिनट सुन, तमाम मुझे जी आप बताइए। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, ये जो न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है, सुन लीजिए पहले प्लीज। वैभव जी आपने बोला, मैं आप बोल रहे थे, मैंने सुन लीजिए, बात सुनिए, वही ज्योतिर्लिंग है, आप किसी और चीज को ज्योतिर्लिंग नहीं कहेंगे। आज जो सनातन का विश्वनाथ एकदम नीचे चला गया, आप इसको समझिए। ये आप जैसे ही कार्यकर्ताओं की वजह से, नेताओं की वजह से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। कांग्रेस की दुर्दशा यहाँ मुद्दा नहीं है, ये मामला वैभव जी आपके पास हम आएंगे, आप थोड़ा शांत हो जाइए। ये सांडिल्य पूरे इस मसले को लगातार आप उठाते रहे हैं, अभी आप बहस देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता तो मानने से इनकार कर दे रहे हैं, लगातार हिफाजत हुसैन साहब उस सबूत को ही नहीं मान रहे हैं, कह रहे फव्वारा है। आप क्या देखते हैं और कैसे ये प्रमाणित करेंगे कि जो बातें कही जा रही हैं वो सही है? सारे साक्ष्य जो है शिवलिंग के हैं, सारे साक्ष्य जो है, एक सेकंड हमको बोलने, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है, इस बीच में कांग्रेसी मानसिकता के लोग जो है इसमें व्यवधान है। एक मिनट सुनिए, फिर आप बोल रहे हैं, जो विश्वनाथ जो अब आप दोनों लोग चुप हो जाइए, आप दोनों आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, इसमें मत आप सवाल का जवाब दीजिए, समय का नुकसान बोलिए। आप कांग्रेस कर रही है। सर्वप्रथम ये काशी का कर्ण, ये शरीर, शांडिल्य ऋषि गुरुपद अपरमित भुवन भाल चंद्रभूषण त्रिपाठी बाबा जी बहादुरपुर बनारस उर्फ बाबा जी बनारस वाले कहते हैं। मैं बाबा विश्वनाथ को प्रणाम कर अपनी मैया की गोद से माता वीणावादनी का आवाहन करता हूं, जो हमें वाणी में विराजमान हो श्री कृष्ण के बांसुरी की तरह। सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ को ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी तक का डिबेट आप लोगों ने देखा, हर कोई केवल कह ही रहा है और
सुनने वाला कोई नहीं, और जो सुन रहा है उसे सुनने भी नहीं दे रहे हैं। मैं इस काशी का यथार्थ बताता हूं। सनातनी हो अथवा मुसलमान, सभी माननीय न्यायालय का पूरी तरीके से सम्मान कर रहे हैं। मात्र और मात्र ये राजनीतिक दल एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के आरोपों को लगाकर तरह तरीके से वो लड़ा रहे हैं। ज्ञानवापी पे आइए महाराज। उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ का माननीय न्यायालय पर हर किसी को विश्वास है, और ये हमारा सनातन से चलाया हुआ है। बाबा विश्वनाथ वहाँ पे हैं और रहेंगे, और उसके लिए हम सभी सनातनी माननीय न्यायालय की ओर दृष्टि लगाए हुए हैं, जिसका निर्णय माननीय न्यायालय करेंगे। हमने अपना दावा पेश किया है, ठीक है, आपके पास साथियों को बताया है कि वहाँ स्वास्थ्य आपके पास हम आएंगे। हिफाजत साहब, तमाम सारे कोर्ट में मामले बिल्कुल आपके कहने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, आपके कहने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं पुनः बता रहा हूँ, वो माना जाएगा। ये लड़ाई न्यायालय को न्यायालय में लड़ने दीजिए। आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति बंद कर दीजिए। आपको तय नहीं करना है, न किसी पार्टी न किसी दल को तय करना है। ये न्यायालय को तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। वो मंदिर ऐसा है कि न्यायालय तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। अच्छा ये इसलिए न्यायालय को छोड़ दीजिए। न्यायालय को तय करने दे नहीं रहे हैं। हमारे विश्वनाथ जी को बदल दे रहे हैं, बिना न्यायालय तय कर ले अभी से ही सबकी आस्था लगा दे रहे हैं कि वहाँ पर विश्वेश्वर की बात हो रही है। वहाँ के विश्वनाथ जी के पवन जी, हम पूरे देश के जानकार हैं, भारत का नागरिक पूरे भारत को जानता है। संजय भारद्वाज जी, आपके मित्र कांग्रेस के नेता, तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, और वहाँ पे आदि विश्वेश्वर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। में मैं पढ़ता था, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ घूमने जाता था। कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी हो गई है, ना तो निकल सकती है ना उगल सकती है। देखिए ऐसा है कि और इनके प्रवक्ता अनावश्यक बकवास कर रहे हैं, हो रही है क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण के पुराने लोग हैं। बाबा जी से इन लोगों ने इस देश में पाकिस्तान बनवाया, वो इन लोगों ने इस देश में आतंकवाद पैदा किया, इन लोगों ने कश्मीर समस्या पैदा की, और ये त्रिपाठी जी यहाँ नरगल प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का। जिस तरीके से ज्योतिर्लिंग की बात कह रहे हैं, ज्योतिर्लिंग के क्या विशेषज्ञ हैं आप? 2018 कहाँ के विशेषज्ञ हैं ज्योतिर्लिंग के भाई? जो विश्वनाथ के नाम पे आप वहाँ के महंत हैं। आप क्यों रोक रहे हैं? आप भाई बोलिए, इनको क्यों रोक रहे हैं? आप भी महंत नहीं है, नहीं महंत आप भी विशेषज्ञ नहीं है। आप जो बताने वाले हैं कि कौन सा मूल शिवलिंग है, कौन सा पुराना है, बिल्कुल बहुत सही कहा, विशेषज्ञ नहीं है। बिल्कुल पवन जी एकदम सही बात कही आपने भाई साहब। ऐसा है महंत बताएगा, और महंत परिवार से जब मेरी बात हुई। अच्छा एक सवाल आप बताइए, जो शिवलिंग जिसकी बात हो रही है वैभव त्रिपाठी जी, वो शिवलिंग है या फव्वारा है? मैं उस पे तब तक कमेंट नहीं करूंगा। वो क्यों? बाकी सब पे तो कमेंट कर रहे हैं आप। न्यायालय नहीं बोलेगा। कमेंट नहीं। जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, उसके लिए क्या? वो आप डिसाइड नहीं। पवन जी इस तरीके से अतिक्रमण ठीक नहीं है। आप ये बताइए, सुनिए, आपने कहा कि महंत बताएंगे, वैभव त्रिपाठी नहीं बता सकते। मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत परिवार हैं, जिनको दारा सिकोह ने पट्टा दिया, उस परिवार ने जब वो मंदिर तोड़ा जा रहा था तो वहां से ज्योतिर्लिंग उठा के अपने घर पे रखा और घर पे पूजा अर्चना की। और जब अहिल्याबाई होलकर, उस दौरान औरंगजेब भी खत्म हो चुके थे, जब अहिल्याबाई होलकर को स्वप्न औरंगजेब अरे के लिए ये बात वैभव जी, ये बताइए, व्यास परिवार जो बात कह रहा है, जब आप बीच में बात पूरी नहीं होने, नहीं आप सबके बीच में आप रहे, आप शांत हो जाइए। अंग्रेजों को सम्मान देते रहिए। शांडिल्य गुरु जी आप बताइए। बस अहिल्याबाई होलकर वहाँ से शिवलिंग उठाकर ले गए घर पे, तो किस स्थान से, जहाँ पे अभी विश्वनाथ जी लोग पूजन करते हैं, वहाँ जवाब दीजिए। जवाब पाया गया है, वहाँ सेकंड में हमारे बात का उत्तर दें। फिर उनकी नहीं वो सवाल पूछ रहे कहाँ से उठा करके ले गए, और कौन तोड़ रहा था? परिवार ने अपना वो मकान दे दिया
और कहा कि मकान को हटा के यहाँ मंदिर। वैभव जी केवल अपनी बात कह करके हट ले रहे हैं। कहानी मत सुनाइए वैभव तो जी। वो जो ज्योतिर्लिंग है वो असली है, बाकी क्या है मैं नहीं जानता। हिफाजत साहब, लेकिन बाबा जी जो बात कर रहे हैं, आप अपने मन की कहानी बता रहे बाबा जी हैं। ये बता दीजिए कि आपकी सनातन के प्रति आस्था कहाँ चली गई थी जब सैकड़ों काशी खंडोक्त शिवलिंगों को तोड़ वो के सारे फेंक दिया? कांग्रेस ने तोड़वाए थे। 2018 में कांग्रेस थी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अक्षय वट तोड़ के काशी का कांग्रेस ने किए थे। बस आपको वो सब जनता देख कांग्रेस रही ने है, किए थे। और जो भी सनातन सारे प्रेमी है वो कांग्रेस ने बताएंगे किए थे। कि वो 2018 से काशी विश्वनाथ सिद्ध था। काशी विश्वनाथ का सुनिए, और समय कम है। वैभव जी, वैभव त्रिपाठी जी, समय कम है, षड्यंत्र थे। समय कम है। हिफाजत साहब ये बता दीजिए, कोर्ट से आप पूछिए, बाबा जी से पूछ ले, आप शांत रहिए, ये पूछना हमारा काम है, हम पूछ लेंगे। आपके हर प्रश्न हिफाजत साहब, कोर्ट का फैसला करूंगा, बस किस तरीके से आने वाले समय में देखते हैं, क्योंकि ओवैसी साहब अलग बात कर रहे हैं, वर्ग जो है समाजवादी पार्टी के सांसद वो जहर उगल रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद था, है और रहेगा, लेकिन कोर्ट में मामला पेंडिंग है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहला काम जो ओवैसी साहब का आपने नाम लिया, उस पे कंट्रोल करना, बाबा जी के बुलडोजर पंचर हो जा रहा है ओवैसी को कंट्रोल करने में। बाबा जी उसको कंट्रोल करें, ठीक है। ओवैसी को हम लोगों ने तो कंट्रोल कर बाबा दिया जी तो जमाना बुलडोजर से सरकार बना ली है, उसको छोड़िए आप। चलिए, समय का अभाव है, और समय का अभाव है, और कोर्ट के कानून समय का अभाव है। रविदास घाट से स्पेशल बुलेटिन सुनिए यूपी उत्तराखंड में जो चल रहा था, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए तमाम अपडेट्स के साथ। आप सभी देखते रहिए जी यूपी उत्तराखंड।